हम लोगों की उनसे बात हुई। आज तेजस्वी साहब यहाँ दावत इफ्तार में आए थे, उनकी गुजारिश हुई है, एमआईएम ने उनकी गुजारिश को कबूल किया है और एमआईएम उनके हक में वोट करेगी। तो कैमरा के सामने जब दावत इफ्तार उन्होंने दिया और तेजस्वी जी ने हामी भरी आने के लिए, उसका मतलब है कि वो हमारे साथ आए हैं ना। तो उन्होंने कैमरा कंफर्म कर दिया कि कल ये फासिस्ट ताकतों के खिलाफ में एमआईएम हमारे साथ है। हम 16% जीतने के लिए जा रहे हैं और ये लड़ाई देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए है और हम लोग देश को विभाजित नहीं होने देंगे। और तेजस्वी जी के नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए महज 12 घंटे बाद वोटिंग होगा, लेकिन उससे पहले दोनों गठबंधनों के बीच में 5वीं सीट को लेकर रस्साकसी जारी है। एक तरफ एनडीए आज पूरे दिन अलग अलग मंत्रियों के आवास पर बैठक की, जिसमें तमाम विधायक मौजूद थे। उसके बाद अब महागठबंधन के तमाम विधायक हैं वो पटना के एक निजी होटल में कैद हैं। ऐसे में देर शाम अख्तरुल इमाम के सरकारी आवास पर आयोजित दावत इफ्तार में शिरकत करने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचते हैं। उनके साथ में आरजेडी एमएलसी कारी साहब, पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी सहित जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं अमरेंद्र धारी सिंह, वो भी वहां मौजूद रहते हैं। सहरसा से विधायक आईपी गुप्ता भी इस दावते इफ्तार में शामिल रहते हैं, लेकिन बीएसपी के विधायक इस दावते इफ्तार से नदारत रहते हैं। जैसा दावा महागठबंधन की ओर से किया जा रहा है कि 41 वोट हमारे पास मौजूद हैं। तेजस्वी यादव दावते इफ्तार में शामिल होते हैं। शामिल होने के बाद उन्होंने बयान दिया है कि हम अख्तरुल इमाम से समर्थन मांग रहे हैं। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है अख्तरुल इमाम का, आईपी गुप्ता का क्या कुछ कहना है, सहित तमाम नेताओं का इस पर क्या कुछ कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। तो कैमरा के सामने जब दावत इफ्तार उन्होंने दिया और तेजस्वी जी ने हामी भरी आने के लिए, उसका मतलब है कि वो हमारे साथ आए हैं ना। तो उन्होंने कैमरा कंफर्म कर दिया कि कल ये फासिस्ट ताकतों के खिलाफ में एमआईएम हमारे साथ है। लोग सुबह से बेचैनी बढ़ाए हुए हैं विपक्ष आपके विरोधी खेमे में। हाँ। 8 जगह मीटिंग एक साथ हो रही थी सुबह से। वही बात है ना, अब इतनी बेचैनी है, उनके पास 3 सीट का नंबर के लिए इतना बेचैन है। लेकिन सारा मीडिया, सारा ओपिनियन मेकर 6 सीट कहाँ से आएगा, 6 सीट कहाँ से आएगा, पता चल गया 6 सीट कहाँ से आया हमारा। और वो लोग 3 सीट के लिए ये नहीं बता रहे हैं कि कहाँ से आएंगे। मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग, और पैसे के बोरे खोले जा रहे हैं। आपके एक और साथी बीएसपी वाले हैं, बातचीत हुई है आपकी? वो कल हमारे साथ हैं, वो आपसे ही उनकी बातचीत हो रही हाँ है? बिल्कुल हमारे साथ हैं। हम बोलते रहिए। राजद वालों ने पहले भी गुजारिश की थी, हम लोगों की उनसे बात हुई। आज तेजस्वी साहब यहाँ दावत इफ्तार में आए थे, उनकी गुजारिश हुई है, एमआईएम ने उनकी गुजारिश को कबूल किया है और एमआईएम उनके हक में वोट करेगी। वोट करी, बड़ा बयान दे रहे हैं। चलिए, रणनीति एक ही है। राज्यसभा के इलेक्शन में कोई बड़ी रणनीति का मामला नहीं है, एमएलए को वोट देने हैं। तो हमारे 5 एमएलए जो है राजद के उम्मीदवार एडी सिंह साहब के हक में फैसला कर चुकी। सर, इससे पहले आपने कहा था कि अच्छा चलिए, वो बातें होंगी। अभी चूंकि इलेक्शन का मसला है तो इलेक्शन के बारे में पार्टी ने फैसला किया है कि हमारे 5 आदमी उनको देंगे। डैमेज कंट्रोल हो चुका है क्या? आप लोग कल वोट करेंगे इनके समर्थन में, महागठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में? हमारे दरमियान में तो कोई डैमेज नहीं था। अगर आपको खबर होगा तो उसकी खबर लीजिए। हमारी पार्टी मुत्तहिद है और मुत्तहिद होकर फैसला कर चुकी है कि इसमें अच्छा चलिए, वो शरायत की बातें, वो अंदर की बातें हैं। हम लोग इस वक्त वोट दे रहे हैं, यही बात का महागठबंधन के साथ मैं कह रहा हूं कि अभी राज्यसभा का इलेक्शन है, हम लोगों ने एडी सिंह साहब के हिमायत में वोट देने का फैसला किया। चलिए, हम 16% जीतने के लिए जा रहे हैं और ये लड़ाई देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए है और हम लोग देश को विभाजित नहीं होने देंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे।